नमस्ते। कभी सोचा है अंतरिक्ष के सन्नाटे से लेकर समंदर की अंधेरी गहराइयों तक कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हम इंसान जा ही नहीं सकते, पर हमारी जिज्ञासा वो तो कहीं भी पहुंच जाती है और उसे पहुंचाते हैं हमारे बनाए हुए रोबोटिक खोजकर्ता। तो आज हम इन्हीं मैकेनिकल फ्रंटियर्समैन की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे लिए ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल रहे हैं। और ये फैसिनेशन, ये खिंचाव कहीं ना कहीं हम सब में है ना? हर बड़ी खोज के पीछे एक सवाल ही तो होता है। एक ऐसी जिद होती है कि जो नहीं पता उसे जानना है, उसे समझना है। और जब हम खुद वहां नहीं पहुंच पाते तो हम किसे भेजते हैं? अपने रोबोटिक अवतारों को। तो इन रोबोटिक खोजकर्ताओं की आखिर जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए इस सपने के पीछे की जो हकीकत है उसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये एक्सप्लोरर रोबोट आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे सबसे हिम्मती प्रतिनिधि हैं। इन्हें खास तौर पर उन मिशनों के लिए बनाया गया है जो हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। सोचिए, मंगल ग्रह का जानलेवा रेडिएशन या फिर समंदर की गहराई का वो जबरदस्त दबाव, वहां ये जाते हैं। तो इसीलिए ना, इन्हें सिर्फ एक मशीन समझना थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये तो बहादुर हीरो हैं जो अंतरिक्ष की उस बेहिसाब दूरी से लेकर समंदर की उन अंधेरी गहराइयों तक हर उस मिशन के लिए एकदम तैयार हैं जहां जाने का हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण पता है कहां मिलता है? हमारे ठीक बगल वाले ग्रह पर। चलिए लाल ग्रह की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं और इन मार्स रोवर्स के काम को करीब से देखते हैं। तो हमारी पहली मंजिल है मंगल ग्रह। जरा कल्पना कीजिए, यहां पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स उस लाल धूल भरी जमीन पर घूम रहे हैं और हमारे लिए एक एक करके कीमती जानकारी जुटा रहे हैं। तो एक रोवर का मिशन असल में होता क्या है? इसे ना हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला काम, चट्टानों से भरी जमीन पर बहुत सावधानी से चलना, फिर अपने साइंटिफिक औजारों से तस्वीरें लेना और वहां की मिट्टी, पत्थरों के सैंपल इकट्ठा करना, और आखिर में उस सारे कीमती डेटा को वापस हम तक यानी पृथ्वी पर भेजना। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये रोवर्स वहां ढूंढ क्या रहे हैं? मतलब इन इतनी जटिल मशीनों को करोड़ों किलोमीटर दूर भेजने का असली मकसद है क्या? देखिए, जवाब 2 बड़ी खोजों में छिपा है। पहला, मंगल के माहौल और उसकी जमीन को समझना, मतलब ये जानना कि ये ग्रह आज जैसा है वैसा क्यों है। और दूसरा, शायद मानवता का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या मंगल पर कभी किसी भी रूप में जीवन मौजूद था? तो अब अंतरिक्ष से चलिए अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं अपने ही ग्रह के उन रहस्यों की ओर जो महासागरों की गहराइयों में छिपे हैं। मंगल की लाल धूल से निकलकर अब हम सीधे समंदर की नीली गहराइयों में हैं। यहां काम करते हैं अंडर वाटर ड्रोन। ये उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पानी का दबाव किसी भी इंसान को एक पल में कुचल सकता है। और इनके काम भी उतने ही कमाल के हैं। सोचिए, ये रंग बिरंगी कोरल रीफ्स के बीच से तैरते हुए निकलते हैं, अंधेरी गुफाओं में अपनी तेज रोशनी से सदियों पुराने राज खोलते हैं, और तो और अक्सर ऐसे नए समुद्री जीवों को खोज निकालते हैं जिनके बारे में दुनिया को पहले पता ही नहीं था। अब चलिए अपने दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं, हमारे ग्रह की गहराइयों से निकलकर सौरमंडल की उन विशाल अनजानी सरहदों तक, और शायद उससे भी आगे। ये जो रोबोटिक खोज है ना, इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। देखिए, एक तरफ तो वॉयेजर जैसे स्पेस प्रोब हैं जो हमारे सौरमंडल से भी आगे निकल चुके हैं और दूर की गैलेक्सीज की जानकारी भेज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही ग्रह पर रोबोट हैं जो धधकते ज्वालामुखियों के अंदर जा रहे हैं या फिर समंदर में फैले प्रदूषण को साफ करने जैसे जरूरी काम कर रहे हैं। जरा इन स्पेस प्रोब्स के बारे में एक बार सोचिए। वॉयेजर 1 और 2 जैसे जो प्रोब्स हैं वो दशकों से 40 साल से भी ज्यादा से सफर कर रहे हैं, और अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में है, यानी वो जगह जहां हमारे सूरज का असर भी खत्म हो जाता है। ये उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो इन सभी यात्राओं का, इन सारी खोजों का आखिर मतलब क्या है? चलिए खोज के भविष्य पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये मैकेनिकल खोजकर्ता हम पर क्या असर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारी जिज्ञासा का, हमारी हिम्मत का और कुछ नया खोजने की हमारी जिद का एक जीता जागता सबूत हैं। ये हमारे रोबोटिक प्रतिनिधि हैं जो हमारी जगह वहां जाते हैं जहां हम नहीं जा सकते। और ये सब मायने क्यों रखता है?
क्योंकि जब हम मंगल पर जीवन के निशान खोजते हैं तो असल में हम अपनी ही उत्पत्ति के बारे में सुराग ढूंढ रहे होते हैं। जब हम समंदर की गहराइयों को समझते हैं तो वो हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करता है। आखिर में हर नई खोज हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। एक दिन हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो कुछ अद्भुत खोजने में मदद करेगा। यही तो वो सपना है जो खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरणा देता है। और क्या पता, ब्रह्मांड का अगला सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली खोज शायद ऐसे ही किसी सपने से शुरू हो।